हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 8 नवंबर 2025 दिन शनिवार। आइए अब बात करते हैं आज की मुख्य समाचार देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, आज तो 8 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस, विश्व शहरीकरण दिवस और राष्ट्रीय स्टेज दिवस जैसी कई दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस एक्सरे की खोज की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जबकि विश्व शहरीकरण दिवस शहर और क्षेत्रों के विकास से संबंधित पर्यावरण मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी अर्थव्यवस्था से होकर जाता है आत्मनिर्भर भारत का रास्ता। जम्मू कश्मीर में स्वदेशी जागरण मंच के 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय सह संगठन सतीश कुमार ने युवा शिक्षावादों और व्यापारियों का आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्वदेशी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने आरएचए कलेक्टर विश्वविद्यालय एवं इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आर्थिक प्रगति की मांग स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने से होकर गुजरता है। इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिक और प्रोफेसर के साथ हुए बैठक में स्वदेशी अनुसंधान के तकनीकों आत्मनिर्भर पर विस्तृत चर्चा हुई। अंत में आयोजित व्यापारिक सम्मेलन में स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और स्वदेशी सोच को अपनाने पर सहमति बनी। नशों से दूर रहकर शिक्षा एवं खेलों में अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें। सिरसा के पोहड़का गांव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित एक नशा विरोधी जागरूकता कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक दीपक सराहन ने युवाओं को नशे से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को शिक्षा और खेलों में लगाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि नशा एक सामाजिक जहर है, जो युवाओं को इससे बचाना सभी को सामूहिक दायित्व है। एसपी सहारण ने ग्रामीणों से अपने गाँव में ठीकरी पहरा लगाने और संदिग्ध लोगों से सूचना तुरंत पुलिस को देने के अनुरोध किया। उन्होंने अपना व्यक्तिगत मोबाइल नंबर सार्वजनिक करते हुए कहा कि नशा तस्करी की सूचना देने वालों को पहचान गुप्त रखी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कूल प्रधानाचार्य सुरेश कुमार और महिला सरपंच सुमन देवी सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे। एआई नहीं है असली विलन, जानिए क्यों अमेजॉन, टीसीएस और माइक्रोसॉफ्ट ने काटे हजारों जॉब्स। एआई नहीं है असली विलेन। इस साल अमेजॉन, टीसीएस और माइक्रोसॉफ्ट समेत 218 टेक कंपनियों ने 1,12,000 से अधिक कर्मचारियों को छटनी की है। हालांकि आम धारण के विपरीत एआई अकेला दोषी नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक महामारी काल में हुई अत्यधिक भर्ती, आर्थिक दबाव और कंपनियों के लिए एआई बजट में पूर्ण वितरण जैसे कारक इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। छटनी का मुख्य कारण कौशल अंतर और आर्थिक मंदी को माना जा रहा है, न कि केवल एआई का स्वचालन। कंपनियां अब अपने संसाधनों को एआई अनुसंधान और भविष्य की तकनीकों पर केंद्रित कर रही है, जिससे पारंपरिक भूमिकाओं में कटौती हो रही है। यह रुझाव दर्शाता है कि टेक उद्योग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। भारत बना गूगल जेमिनी एआई का ट्यूटर फीचर वैश्विक अग्रणी उपयोगकर्ता। भारत ने गूगल की एआई संचालित ट्यूटर टूल जेमिनी के गाइडेड लर्निंग फीचर को अपनाने में वैश्विक नेतृत्व हासिल कर लिया है। 2 मिलियन से अधिक भारतीय छात्र ने अब तक इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, जो लर्न एलएम मॉडल पर आधारित है और माइक्रो और सॉक्रेटिक पद्धति से शिक्षण प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म विज्ञान, गणित और प्रोग्रामिंग जैसे विषयों में छात्रों को 24/7 शैक्षणिक सहायता उपलब्ध करा रहा है। भारतीय छात्रों ने इस प्लेटफॉर्म के साथ अद्वितीय संवाद स्थापित किया है, जहां वे टेक्स्ट बुक, इमेज और आरेख अपलोड करके बहुचरणीय संवादों के माध्यम से सीख रहे हैं। 95% से अधिक छात्रों ने इस शैक्षणिक आत्मविश्वास में वृद्धि की सूचना दी है। 8 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध यह फीचर शैक्षणिक समानताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। रक्षा क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने आगे आए ये यूनिवर्सिटी ड्रोन रोबोटिक में छात्रों को मिलेगी मदद। भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए देश के विश्वविद्यालय अब अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर स्थित कर्णावती विश्वविद्यालय में डिफेंस डिजाइन एवं टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर की स्थापना कर छात्रों और स्टार्टअप्स को ड्रोन सिस्टम, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस सेंसिंग जैसे क्षेत्रों में नवाचार के लिए प्रोत्साहित किया है। विश्वविद्यालय छात्रों को सेना के वास्तविक जरूरतों के अनुरूप स्वदेशी समाधान को विकसित करने में मदद कर रहा है, जिससे विशेषज्ञ मार्गदर्शन, फंडिंग सहायता और फील्ड टेक्निशियन के असर शामिल है। रक्षा डेमो दिवस पर जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को इन्वेंशन को सीधे रक्षा मंत्री से जोड़ा जा रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।
कर्नाटक बनेगा एशिया की एआई राजधानी, कैसे आईटी मंत्री प्रियांक खांगड़े ने टेक स्पार्क 2025 में बताया। कर्नाटक अब एशिया की एआई राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। आईटी मंत्री प्रियांक खांगड़े ने टेक स्पार्क 2025 में 1600 करोड़ रुपए की डीप टेक फंड और नई एआई नीति की घोषणा की। बेंगलुरु पहले से ही दुनिया में टॉप 5 एआई शहरों में शामिल है और अब मैसूर मंगलुरु जैसे शहरों में इन्वेंशन हब बनाने जा रहे हैं ताकि पूरा राज्य टेक इकोसिस्टम का केंद्र बन सके। प्रियांक खांगड़े का मानना है कि कर्नाटक के पास टैलेंट, स्किल और महत्वाकांक्षा है। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को बेहतर माहौल और फंडिंग मुहैया कराए जाए। रिस्पॉन्सिबल एआई नीति से इन्वेंशन को बढ़ावा मिलेगा जबकि सुरक्षा भी बनी रहेगी। इस रणनीति के तहत अब तक 1000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जा चुकी है। हुंडा की पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल WN7 रिवील 600 सीसी इंजन से पावरफुल ईवी फुल चार्ज में 140 किलोमीटर चलेगी। हुंडा ने मिलान मोटर शो में अपने पहले इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल WN7 का ऐलान किया है। यह बाइक 600 सीसी पेट्रोल बाइक जितनी पावरफुल है और एक फुल चार्ज में 140 किलोमीटर तक चल सकती है। इसमें कार जैसी पुश स्टार्ट बटन दिया गया है और यह सिर्फ 30 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है। यह बाइक 66 bhp पावर और 100 Nm टॉर्क देती है जो इसे 1000 सीसी बाइक जैसा ताकतवर बनाती है। इसमें 5 इंजन, TFT स्क्रीन, LED लाइटिंग और फास्ट चार्जिंग जैसे फीचर हैं। भारत में इसे 10 से 12 लाख रुपए के बीच लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि अभी तक भारतीय बाजार में कोई तारीख नहीं बताई गई है। वंदे मातरम माँ भारतीय अवधारणा पर हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। 150 साल के उत्सव पर पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम गीत के लिए 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्षीय राष्ट्रव्यापी उत्सव का शुभारंभ किया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। साथ ही वंदे मातरम का विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की। पीएम मोदी इस अवसर पर कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि माँ भारती का आराधना है जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। यह उत्सव 7 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक चलेगा, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1875 में रचित इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ की प्रतीक है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि इस गीत ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया और आज भी राष्ट्रीय एकता एवं गौरव का प्रतीक बना हुआ है। उन्होंने स्वदेशियों से विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। आवारा कुत्तों को स्कूल बस अड्डे से हटाया, शोल्डर होम में शिफ्ट करें। स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए निर्देश दिया है कि स्कूल बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाकर शोल्डर होम में स्थानांतरित किया जाए। कोर्ट ने इस स्थानों पर कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को संयुक्त पेट्रोलिंग टीमें बनाने का भी आदेश दिया। यह फैसला दिल्ली के आवारा कुत्तों के काटने से रैबिज होने की मीडिया रिपोर्ट्स के बाद लिया गया। गौरतलब है कि अदालत के पहले से ही आदेश के बाद केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही अपने हल्फनामे प्रस्तुत किए थे। अदालत ने राज्यों से इस मामले पर गंभीरता दिखाने का आग्रह किया। एक फैन ने भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को इलेक्ट्रिक करंट पेन देकर ऑटोग्राफ मांगा। फिर रोहित शर्मा ने उसी पेन से लोगों को हल्का झटका देते हुए और मजाक करते हुए नजर आए। उन्होंने इसका वीडियो शेयर किया और कैप्शन में लिखा, रोहित ने कहा कि ये पेन किसी खास व्यक्ति पर इस्तेमाल करेंगे। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर हुए हमले। आरजेडी एमएलसी अजय कुमार सिंह ने कहा कि उनके लोगों ने हमारी गाड़ी रोकी और गुंडागर्दी पर उतर आए। वे चुनाव हार गए इसलिए बौखला गए हैं। विजय सिन्हा का चैप्टर बंद हो चुका है, उन पर हमला नहीं हुआ। वो कई दिनों से ये नाटक रचने का प्रयास कर रहे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, शांतिपूर्ण मतदान के लिए मैं बिहार के प्रसन्न बिहार की जनता और चुनाव आयोग के धन्यवाद देना चाहता हूं। जिस तरह बिहार के आम मतदाता बाहर निकलकर मतदान करने का काम कर रहे हैं, उससे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पिछले चुनाव से 4-5% अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है। पहले चरण के बाद हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा जो रिपोर्टर आई है, 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और यह 2010 के नतीजे को तोड़ने वाला है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में दिखाया कि हरियाणा चुनाव वास्तव में चुनाव ही नहीं था, यह एक व्यापक चोरी थी। मैंने जो फर्जी वोट और फर्जी तस्वीरें के आरोप लगाए थे उन पर चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। भाजपा चुनाव आयोग का बचाव तो कर रही है। जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव पर कहा, इस बार मतदान प्रतिशत आजादी के बाद से अब तक के सबसे ज्यादा है। मैं महीनों से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। अब जन स्वराज की वजह से लोगों के पास एक विकल्प है। बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत दर्शाता है कि लोग विकल्प पाकर खुश हैं और छठ के बाद भी यहाँ के रुके हुए प्रवासी मजदूरों ने इसमें अहम भूमिका निभाई। वे इन चुनावों में एक्स फैक्टर हैं। जन स्वराज को पूरा भरोसा है 14 नवंबर को इतिहास लिखा जाएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जो लोग बदलाव का दावा कर रहे हैं उन्हें मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2005 में एनडीए की सरकार बनने के बाद 2010 में भी इसी तरह वोटिंग हुई थी और हमारी सीटें बढ़ी थी। मेरा मानना है कि आज जिस तरह से काम हुआ है उससे जनता का डबल इंजन सरकार पर भरोसा बढ़ा है। हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम 121 में से 100 सीट आराम से जीतेंगे। हमारी पार्टी 14 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सभी 14 सीटों सकारात्मक है और मुझे विश्वास है कि हम यह सीटें भी जीतेंगे। बोले तेज प्रताप यादव ने राजद विधायक भाई वीरेंद्र पर जमकर हमला बोला। जब उनसे मनेर में मतदान केंद्र पर दरोगा को धमकाने के मामले में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ये लोग गुंडे हैं, शुरू से ही यही काम करते आए हैं। बिहार को बर्बाद करने में इन लोगों का बड़ा हाथ रहा है। एटीसी सॉफ्टवेयर ग्लिच के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर 300 फ्लाइट्स लेट। पार्किंग की समस्या में जूझ रही एयरलाइन। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट्स की आवाजाही प्रभावित हुई। ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम AMS फेल होने से 300 से ज्यादा उड़ानें देर से चल रही है। कंट्रोलर्स को फ्लाइट प्लान मैन्युअली प्रोसेस करना पड़ रहा है। जाँच जारी है। देश में सोना चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। 24 कैरेट सोने का भाव औसतन 1,22,000 रुपए 10 ग्राम के आसपास चल रहा है। वही 22 कैरेट सोने का भाव 1,11,850 प्रति 10 ग्राम, जबकि 18 कैरेट सोने का भाव 91,520 रुपए 10 ग्राम के करीब चल रहा है। इससे पहले गुरुवार को सोने का भाव 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक की तेजी देखी गई थी। इसमें चांदी के भाव 1,52,500 रुपए प्रति किलो के करीब है। गुरुवार को चांदी की कीमत में भी उछाल देखने को मिला था। मेष राशि, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण रहेगा और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। कार्य क्षेत्र में सफलता के योग हैं। वृषभ राशि, आज आप व्यस्त रहेंगे लेकिन व्यक्तिगत जीवन को नजरअंदाज न करें। धन की स्थिति सामान्य रहेगी। मिथुन राशि, आर्थिक मामलों में लापरवाही से बचें। अपने बजट पर नियंत्रण रखें। भाविक मामलों में धैर्य बनाए रखें। कर्क राशि, घर में किसी मित्र या मेहमान के आने से प्रसन्नता होगी। पार्टनरशिप में सहयोग मिलेगा। सिंह राशि, आज आपको स्थिरता और पहचान मिल सकती है। पुराने मतभेद सुलझ सकते हैं। कन्या राशि, कैरियर को लेकर सकारात्मक समाचार मिल सकता है। नौकरी चाहने वालों को सफलता मिल सकती है। तुला राशि, आपको मानसिक रूप से असंतुष्ट या बोझ महसूस हो सकता है। आज कोई बड़ा व्यवसायिक निवेश डाल दें। मकर राशि, आज अचानक धन लाभ होने के योग है। कैरियर व्यापार में सफल होंगे और लाभ अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, आज आपको थोड़ी बेचैनी या मानसिक थकान महसूस हो सकती है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचे। मीन राशि, कार्यस्थल के दबाव में राहत मिलेगी। आर्थिक लाभ की संभावना है। प्रेम संबंधों में समझ और धैर्य की मजबूती आएगी।